उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में पंडित राघव और उनकी इकलौती बेटी अनन्या रहते थे। यह गांव भले ही दूरस्थ था, भगवान शिव को समर्पित एक रहस्यमयी मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस मंदिर में ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जो किस्मत का रुख मोड़ सकती थीं। प्रेम की शुरुआत अनन्या अपनी जिज्ञासु आंखों और दयालु हृदय के साथ अक्सर मंदिर जाया करती थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा सैनिक जो अपनी सेना की छुट्टी पर था, गांव में आया। अर्जुन को अपने कमांडिंग ऑफिसर ने युद्ध से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। जब अर्जुन ने अनन्या को देखा तो वह उसकी सादगी और सुंदरता से मोहित हो गया। मंदिर में होने वाली मुलाकातें धीरे धीरे नदी किनारे की लंबी बातचीतों में बदल गईं। उनका रिश्ता गहराता गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं थी। अर्जुन कर्तव्य से बंधा हुआ था और अनन्या का विवाह पहले ही उसके पिता द्वारा एक अमीर व्यापारी कुणाल से तय कर दिया गया था। सस्पेंस का मोड़ एक शाम, जब अनन्या मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो अचानक एक अजीब हवा का झोंका आया और मंदिर के दीपक बुझ गए। मुख्य पुजारी ने इसे अपशकुन बताया। उसी रात अनन्या को मंदिर की सीढ़ियों के पास खून से सना एक लॉकेट मिला। लॉकेट के अंदर एक महिला की तस्वीर थी जिसे वह नहीं पहचान सकी। अनन्या ने इस रहस्यमय घटना का जिक्र अर्जुन से किया। दोनों ने मिलकर लॉकेट के रहस्य की गहराई में जाने का निर्णय लिया। उनकी खोज उन्हें एक पुराने साधु के पास ले गई, जिसने बताया कि मंदिर की भूमि कभी शापित थी। सालों पहले माया नामक एक महिला को मंदिर के पास उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा न्याय पाने के लिए भटक रही थी। ड्रामा का खुलासा इसी बीच अनन्या का मंगेतर कुणाल, जिसके इरादे गलत थे, अपनी योजनाओं को अमल में लाने में जुट गया। उसे अनन्या से कोई लगाव नहीं था। वह केवल मंदिर की जमीन पर छिपे खजाने को पाना चाहता था। जब कुणाल को अनन्या और अर्जुन के प्यार के बारे में पता चला तो उसने अर्जुन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अनन्या ने मदद की गुहार लगाई और चौंकाने वाली बात यह हुई कि भगवान शिव ने उसे सपने में दर्शन दिए और आने वाले कठिन समय की चेतावनी दी। युद्ध और दिव्य हस्तक्षेप अर्जुन ठीक तो हो गया, लेकिन उसे युद्ध के मैदान में वापस बुला लिया गया। जाने से पहले उसने अनन्या से वादा किया कि वह लौटकर उससे विवाह करेगा। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मनों द्वारा घेर लिया गया और बंदी बना लिया गया। गांव में कुणाल ने अपनी साजिशें तेज कर दी। उसने गांव वालों को भड़काया कि अनन्या और उसके पिता मंदिर की पवित्रता को अपवित्र करने की योजना बना रहे हैं। अनन्या ने मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना की। उसी समय मंदिर से दिव्य प्रकाश फूटा और गांव वालों को सच का एहसास हुआ। हत्या का रहस्य और माया की आत्मा ने अनन्या को सपने में निर्देशित किया और कुणाल की सच्चाई उजागर की। पता चला कि कुणाल के पूर्वज वही व्यक्ति थे जिन्होंने माया की हत्या की थी। माया की आत्मा सिर्फ अपने लिए न्याय नहीं, बल्कि मंदिर की रक्षा भी चाहती थी। एक नाटकीय दृश्य में माया की आत्मा ने अनन्या पर कब्जा कर लिया और कुणाल के काले कारनामों को गांव वालों के सामने उजागर कर दिया। गुस्से में कुणाल ने अनन्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर से निकली दिव्य ऊर्जा ने उसे खत्म कर दिया। दुखद अंत, अर्जुन युद्ध से भागकर किसी तरह गांव वापस आया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। उसने मंदिर के पास अनन्या को ढूंढा, जो उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन अर्जुन की चोटें जानलेवा साबित हुईं और उसने अनन्या की गोद में दम तोड़ दिया। अपने प्रेमी की मृत्यु से दुखी अनन्या ने भी अपनी अंतिम सांस ली। उपसंहार गांव वालों ने देखा कि अर्जुन और अनन्या के शव एक सफ़ेद कबूतर के जोड़े में बदल गए, जो मंदिर की चोटी की ओर उड़ गए। मंदिर उनकी प्रेम, बलिदान और दिव्य न्याय की कहानी का प्रतीक बन गया। अर्जुन और अनन्या की प्रेम गाथा ने लोगों को सिखाया कि सच्चा प्रेम अमर है, भले ही इसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़े।